हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टोलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन जाओ वो प्रिंसेस के साथ खेल के थक गया था और उसे जो लेने के लिए जो आदमी आया था उसके बाद और फिर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमने देखा था कि वो हॉस्पिटल में जाके खुद का अच्छे से इलाज कराता है। जिसके बाद वो जब सिस्टर ली उनके साथ जा रहा था तब उसे ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसकी सिस्टर लियू यान ने भी उस आदमी को कई बार देखा था, तो जिंदा समझ जाता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है, उन्हें टारगेट कर रहा है। तो वो रात को उसको ढूंढने के लिए पहुंच जाता है और उसको पूछता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे बहन का पीछा क्यों कर रहे थे। तो वो बताता है कि हमें तो बस फोटो मिली थी उसका, उसके बारे में पता लगाने के लिए, दैट्स इट। फिर अपना एपिसोड 15 स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिंजाओ काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और वो सोचता है कि किसने मेरी सिस्टर लियू यान का पीछा करने के लिए कहा होगा। मुझे किसी को ढूंढना होगा जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके। उसे एक बार शियांसु का भी ख्याल आता है कहीं वो तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही हो। खैर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तभी उसे स्ट्रीट पर दो लोग दिखाई देते हैं जो आपस में हफ्ता वसूली कर रहे थे और जिंजाओ उसको देख लेता है और इस आदमी के करीब जाने लगा था और जो जिंजाओ को देख के बोलता है मत देखना मत देखना मत देखना, मुझे मत देखना भाई, चला जा मुसीबत। लेकिन जिंजाओ उसे देख चुका था और सीधा उसके मुंह के सामने आ जाता है। वो उसे देख के एक बार के लिए डर गया था, लेकिन फिर वो बोलता है ब्रदर तुम हो, मैं तो तुम्हें एक बार के लिए पहचान ही नहीं पाया था। जिंजाओ उसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि हम लोग तो यहाँ पे बस चैटिंग कर रहे हैं, है ना। जिस पर्सन को वो बुली कर रहा था वो भी उसका साथ मतलब कंप्लेंट करने वाला था, लेकिन वो उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है कि मेरा दोस्त मजाक किया है, प्लीज इग्नोर मारना। लेकिन वो अच्छी बात, इतना बेवकूफ नहीं था वो जिंजाओ को। फिर उसने जो पैसे इकट्ठा किए थे वो क्या इतनी अच्छी बात है कि वो इतना बेवकूफ नहीं था, तो फिर वो उस आदमी को उसके पैसे वापस लौटा देता है। लेकिन वो पूरे नहीं लौटाता, तो वो एक और कॉइन उसको दे देता है। लेकिन इस आदमी की हिम्मत इतनी ज्यादा थी कि फिर वो बोलता है पिछले महीने का, तो वो बोल देता है कि इतना आगे मत जाओ, पिछली बार तो मैं था ही नहीं। लेकिन फिर वो उसको सारे पैसे लौटाने लगता है, पिछले 4-5 महीने के सारे दे देता है। फिर जिंजाओ से पूछता है तुम ऐसे इमोरल चीजें क्यों करते हो। तो वो बताता है तुम्हें क्या पता पैसे कमाने कितने ज्यादा मुश्किल है। फिर वो उसे कहता है अगर तुम्हें पैसे कमाने तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो वो कहता है पूछो बताओ तुम्हें क्या करवाना है। तो वो कहता है कि मुझे एक हाईली स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर को ढूंढना है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो बता देता है कि तुम्हें मास्टर यिंग जू से मिलना चाहिए। सिटी का पूरा इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क उसी के इशारों पे चलता है। तुम नहीं जानते जितने भी लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशन में है सब काफी ज्यादा शातिर है। तो जिंजाओ कहता है ठीक है मुझे उससे मिलवाने के लिए ले चलो। तो अपना ये जो लड़का था वो उससे मिलवाने जिंजाओ को मास्टर यिंग जू से मिलवाने के लिए लेकर आ गया था और उसका जो पैलेस था काफी ज्यादा आलीशान था, सोने की मूर्तियां बनाई हुई थी। लेकिन मास्टर यिंग जू काफी ज्यादा पावरफुल आदमी थे और कोई उससे डायरेक्टली नहीं मिल सकता था, इसलिए जो उसका असिस्टेंट था उसका टेस्ट पास करना था। लेकिन जिंजाओ कहता है मैं लेट हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन यह आदमी साफ मना कर देता है तुम होते कौन हो मास्टर यंग जू से मिलने वाले, दफा हो जाओ यहाँ से, वो तुमसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो आदमी था फिर उसको बताता है कि ये काफी अच्छा इंसान है और अगर तुम मदद करते हो तो इससे हमें काफी बड़ा फायदा होगा। लेकिन ये आदमी उसे भी धमका देता है कि अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है, आगे से तू भी मुझे दिख मत जाना। वो थोड़ा पोलाइटली उससे बात करने की कोशिश करता है बट वो तो उसे लात ही मार के उड़ा देता है। जिंजाओ समझ गया था ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। और फिर वो आदमी बोल देता है कि तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है, अब जब तक मैं तुम्हारी 2-4 हड्डियां तोड़ नहीं देता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो जिंजाओ कहता है वेल जैसे को तैसा। और ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, काफी अच्छे हाथों पैरों से फाइट करते हैं। जिंजाओ एक पाम उसके पेट में दे मारता है, फिर एक लात भी उसकी चेस्ट पे मारता है और फिर वो बोलता है ओल्ड मैन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन वो फिर खुद का मुंह साफ करते हुए कहता है लड़की आज तू नहीं बचेगा। वो पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन जिंजाओ काफी ज्यादा पावरफुल था। थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। ये जो आदमी था ये काफी महंगी महंगी ये जो फर्नीचर्स थी इनको जिंजाओ के ऊपर फेंक रहा था, लेकिन जिंजाओ उन सभी को पकड़ लेता है। बेचारा नुकसान होने से बचने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो असिस्टेंट था वो अटैक करता है, उन सबको तोड़ देता है। जिंजाओ कहता है कि याद रखना इन सबको तूने तोड़ा है, एक भी पैसा मैं नहीं दूंगा। तो असिस्टेंट बोलता है तुझे पैसे करनी चाहिए, जान की चिंता करनी चाहिए। उसकी बातें सुन के जाओ समझ गया था कि मैं बेवजह से फाइट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब तक मैं इसे हरा नहीं देता तब तक ये गिव अप नहीं करेगा। वो असिस्टेंट फिर से इसके ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन जिंजाओ उसे उसके चेस्ट में एक कोहनी दे मारता है जिससे वो जमीन पे गिर गया था और उसके उठने तक की हिम्मत नहीं होती। इसके लिए उसे आदमी बुलाने पड़ते हैं, लेकिन अभी वो चाकू निकाल के फाइट हमला करने लग जाता है। जिंजाओ उसके चाकू के हमले से भी बच रहा था, अभी फिर वो एक डंडी का टुकड़ा उठा लेता है और उसकी पसलियों पे जोर दे मारता है
और वो कूदने लग गया था। फिर वो पिछवाड़े पे मारता है तो कहता है आई, लेकिन जिनचाओ रुकता नहीं है और उसके पिछवाड़े पे मारता ही जाता है और तब तक मारता है जब तक वो जमीन पे नहीं गिर गया। और इस बार वो ना उठे, इसलिए जिनचाओ उसके ऊपर कुर्सी रख कर फिर से बैठ जाता है और फिर उसे बचाने के लिए जो आदमी आए थे उनको बोलता है कि मुझे मास्टर जू से मिलना है। लेकिन वे तो उनके असिस्टेंट को बचाने के लिए डंडे निकाल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मास्टर जू आ गया है। उसके आने के बाद सभी रुक जाते हैं और ये जो असिस्टेंट था वो कहता है मास्टर जू आपने देखा है लड़का कितना बदतमीज है, ये इसने हमने सामान को भी तोड़ दिया। लेकिन मास्टर जू बोलता है मैंने सब देखा है इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मास्टर जू जानता था कि उसका असिस्टेंट काफी पावरफुल है, इसने उसको इतनी आसानी से कूटा तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो उससे पूछता है कि लड़के तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और फिर पूछता है कि मुझे पता चला है कि आपके पास इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करिए। मैं तो यहाँ आपसे पोलाइटली बात करने आया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी। उसकी सिंसियरिटी देख के मास्टर जू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं ऊपर आओ। जिसके बाद अपना सीन चेंज हो जाता है और हमें एक अननोन आदमी को दिखाते हैं जो उसके असिस्टेंट्स को सजा दे रहा था क्योंकि वे उनका काम करने में फेल हो गए थे। ये लोग किसी सेक्ट सेरेमनी को लेके बात कर रहे हैं और किसी से डर रहे हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी, तो इसीलिए वे उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। अभी हमें इस आदमी के बारे में दोस्तों कुछ भी नहीं पता है सिवाय इसके कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।